Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic Avogadro's number and mole. It's a confusing topic for most of the students, and a misconception is that many of the students think both these values are similar, but actually they are not alike. Both these values are different from each other. Let's start this lecture. First thing is Avogadro's number. What is Avogadro's number? It's a collection of 6.02 into 10 raised to power 23 particles. किसी भी चीज़ के जब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो हम उसे कहेंगे दिस इज़ इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अब वो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, वो कौन किस चीज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं? वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एंड फार्मूला यूनिट्स भी। ठीक है, और तो एवोगैड्रोस नंबर क्या हुआ? ये कलेक्शन हुई उन कुछ पार्टिकल्स की, और वो उन पार्टिकल्स का नंबर क्या होना चाहिए? 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। मतलब किसी भी चीज़ की जब इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो हम उसे कह सकते हैं दिस इज़ एवोगैड्रोस नंबर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, और कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिहाज से। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि एक एटम है कार्बन का जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब वो पार्टिकल्स जो मैंने डिस्कस किए हैं ऊपर कि वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे एटम्स की ही बात हो रही है कि कार्बन है एलिमेंट और उसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उसे हम 1 मोल के इक्वल भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एटम एक एलिमेंट है और उसमें अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स पाए जा रहे हैं जो कि एवोगैड्रोस नंबर है तो उसे हम 1 मोल भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेते हैं तो मॉलिक्यूल की एग्जांपल में 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हों। अब यहाँ पे ये पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो वाटर जो है इट्स अ मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर होंगे तो उसे भी हम 1 मोल लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला यूनिट्स की बात करते हैं, तो फार्मूला यूनिट्स उन कंपाउंड्स का, उन सब्सटेंसेस का लिखा जाता है जो कि आयोनिक हों। तो सोडियम क्लोराइड NaCl इट्स आयोनिक कंपाउंड। तो इस आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट, इसमें हम फार्मूला यूनिट को डिस्कस करेंगे। 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड के इतने फार्मूला यूनिट्स अगर होंगे एवोगैड्रोस वैल्यू के इक्वल तो उसे भी हम 1 मोल के इक्वल लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं फार्मूला यूनिट्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स के लिहाज से, ताकि ये कन्फ्यूजन ना कॉज करें। आयोनिक कंपाउंड्स अगर होंगे जिस तरह सोडियम क्लोराइड है तो फिर हम उसके लिए फार्मूला यूनिट्स की टर्म यूज़ करेंगे। अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे जिस तरह वाटर है, कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर होंगे तो उनके लिए हम मॉलिक्यूल्स की टर्म यूज़ करेंगे। अगर एलिमेंट्स होंगे तो उन जिस तरह कार्बन है, अगर एलिमेंट्स होंगे तो उनके लिए हम सिंपल एटम्स की वर्ड यूज़ करेंगे। एटम्स, आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन तीनों के लिए आयोनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, इन तीनों के लिए ये टर्म्स यहाँ पे लिख दी गई हैं। इन्हें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी आपको। स्टूडेंट्स, अ सिंपल एग्जांपल इज गिवन हियर जस्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशन और डिफरेंस बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। इफ़ वी कंसीडर 12 एग्स, वी आर हैविंग 12 एग्स, 12 अंडे हैं हमारे पास, और ये हमें पता है कि 12 अंडे जो हैं वो इक्वल होते हैं 1 डज़न, 1 दर्जन के। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 पार्टिकल्स हैं अगर ये, तो इसे हमने कंसीडर कर लिया 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 पार्टिकल्स के। ठीक है, तो फिर ये 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 पार्टिकल्स जो हो गए इन एग्स के, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल हो गया 1 मोल के। तो ये एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास 12 एग्स हैं तो वो 1 डज़न, 1 दर्जन के इक्वल हैं,
और इन्हीं के अगर पार्टिकल्स की बात कर ली जाए तो ये एवोगैड्रोस की वैल्यू आ गई है इक्वल इसके। इन्हीं पार्टिकल्स की बात कर लें हम एवोगैड्रोस वैल्यू के साथ तो इसे हम 1 मोल के इक्वल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 12 एग्स थे और उन्हीं के हमने 1 डज़न से रिलेट कर दिया और उसे 1 मोल के इक्वल हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, here some complex examples just to understand the concept of Avogadro's number and 1 mole. Complex examples में first one is we have to find number of atoms in 1 mole of water. पानी के 1 मोल में हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाटर जो है ये क्या है। वाटर एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जिसमें हम कह सकते हैं कि नंबर, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल जो है वो नंबर ऑफ एटम्स से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो हम इसे पहले डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ वाटर, कि पानी के एक मॉलिक्यूल में, पानी के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि 1 मोल ऑफ वाटर है उसे हम कंसीडर कर रहे होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अब हमने ये देखना है कि ये जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो इन 3 नंबर ऑफ एटम्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं इसे। कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स में हमारे पास दी गई है इक्वेशन, वैल्यू दी गई है हमें नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर। पानी के 1 मोल में हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मोल में कितने, पानी के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो एवोगैड्रोस के इक्वल है। उसके बाद अब आगे हमारी जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं हमने। तो नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमने ये देखना है कि पानी के 1 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं। तो वो 3 नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, उन 3 नंबर ऑफ़ एटम्स को हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम ये चाहें कि हम अलग अलग से वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं हाइड्रोजन के और नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ऑक्सीजन के, इन्हें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे और हम इससे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं अलग अलग से हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब ये हमने एग्जाम्पल किया है नंबर ऑफ़ एटम्स के लिहाज से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम कर रहे हैं वो है टोटल नंबर ऑफ़ आयन्स इन 1 मोल ऑफ़ NaCl। अब देखें NaCl है, इट्स अ आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड की जब भी बात होगी तो यहाँ पे आयन्स का भी जिक्र आ गया है, फार्मूला यूनिट्स की बात होगी। अब तो टोटल फार्मूला यूनिट्स इन NaCl सबसे पहले हमने ये देखने हैं। तो फार्मूला यूनिट्स जो अब जब हम जिक्र कर रहे हैं NaCl के, तो उसे हम एवोगैड्रोस के इक्वल ले लेंगे, एवोगैड्रोस वैल्यू के इक्वल 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ़ आयन्स इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। अब हमने ये देखना है क्योंकि हमने यहाँ फाइंड आउट क्या करने हैं, नंबर ऑफ़ आयन्स NaCl में कितने टोटल नंबर ऑफ़ आयन्स हैं। तो हमने पहले नंबर ऑफ़ आयन्स को देख लेना है कि इनका नंबर क्या है, जिस तरह हमने ऊपर वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ एटम्स को देखा था। अब यहाँ पे देखेंगे हम नंबर ऑफ़ आयन्स कितने हैं, तो Na पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 आयन्स आ गए और इन 2 आयन्स को हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल आयन्स प्रेजेंट इन NaCl आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मोल। एवोगैड्रोस नंबर को हम डिस्कस कर चुके हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोल। There are 2 definitions given mole, first definition and second one. According to first definition, what is mole? A mole is defined as the amount or mass of a substance that contains 6.02 into 10⁻23 number of particles. वो particles क्या हो सकते हैं, atoms, ions और formula units, as we discussed in Avogadro's number. अब according to first definition, mole क्या है? मोल जो है अमाउंट है या मैस है किसी भी सब्सटेंस का जिसमें 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मौजूद हों।
ठीक है, वो चीज़ जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे तो हम उसे कह सकते हैं वो इक्वल है 1 मोल के। As we studied about these examples, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, किसी भी एटम के इतने पार्टिकल्स हैं अगर, तो हम उसे कह सकते हैं 1 मोल के इक्वल। किसी भी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो हम उसे कह सकते हैं 1 मोल के इक्वल। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो यही एक्सप्लेन कर रही है कि किसी भी चीज़ के जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होगी तो हम उसे कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू 1 मोल। And according to second definition, the atomic mass, molecular mass or formula mass of a substance expressed in grams is called 1 mole. जब भी हम ये जो पार्टिकल्स की जब हमने जिनका जिक्र किया है हमने ऊपर, एटम्स हैं तो उनका होगा अटोमिक मास, मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला यूनिट्स हैं तो फार्मूला मास। जब भी हम इन मासेस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसे कह सकते हैं 1 मोल। ओके, क्लास फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी सब्सटेंस चाहे वो एटम है, मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है, तो जब भी उस सब्सटेंस उसके पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स 1 एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे, जब भी उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होंगे तो हम उसे कहेंगे 1 मोल। और सेकंड डेफिनेशन है कि जब भी हम एटॉमिक मास, इन्हीं सब्सटेंसेस की दोबारा बात हो रही है, जब भी हम किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, एटम्स के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास और आयोनिक कंपाउंड्स के फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे इंस्टेड ऑफ AMU वैल्यू। एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करने की बजाय जब हम उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो इसका मतलब होगा कि वो मैसेज जो हैं वो इक्वल हैं 1 मोल के। क्लास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि AMU ये यूनिट हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी एक एटम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, जब हम किसी एटम के मास की बात कर रहे होंगे तो तब हम AMU का यूनिट यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम 1 मोल की बात कर रहे होंगे 6.02 × 10⁻23 से जो रिलेट कर रहा है, तो जब हम इस 1 मोल की बात कर रहे होंगे तो फिर हमने उस मास को, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है, उसे हमने एक्सप्रेस करना है ग्राम्स में। 1 मोल की टर्म को यूज़ करते हुए जब भी हमने 1 मोल का जिक्र करना है तो हमने इन सब्सटेंसेस के मासेस को, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हमने एक्सप्रेस करना है इन ग्राम्स। जी स्टूडेंट्स, let's have a look on the examples of mole. First example is atomic mass of carbon expressed as 12 gram. अब हम अभी तक जो पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे कि 12 AMU में हम इसे एक्सप्रेस कर रहे थे, लेकिन जब हम मोल की बात करेंगे तो हमने किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयोनिक कंपाउंड के मास को एक्सप्रेस करना है इन ग्राम्स। तो जब एक कार्बन एटम का मास होगा, मास को हम एक्सप्रेस करेंगे 12 ग्राम में, तो दिस इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर हम किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में, जिस तरह वाटर है तो उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया उसके मास, उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में, तो ये भी हो गया 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल। अब किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं, हम उनके एटॉमिक मासेस को ऐड अप कर देंगे और उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से फार्मूला मास जो है सोडियम क्लोराइड का, वो उसे हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया तो वो इक्वल है 58.5 ग्राम के इक्वल, तो इसे भी हम 1 मोल के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। क्लास 1 थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, जब भी हम लोगों ने 1 मोल की बात करनी है, मोल्स को डिस्कस करना है, तो उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमने किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या फार्मूला यूनिट्स के, इन सब के मैसेज को हमने एक्सप्रेस करना है इन ग्राम्स। AMU में उन्हें एक्सप्रेस नहीं करना, ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है, तो उसे हम कह सकते हैं 1 मोल के इक्वल। अब यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है कि जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी, या नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है हमारे पास, तो हम
उसका जो नाउन मैस है उसे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। एक रिलेशन है मोल और मैस में, तो ये फार्मूला गिवन है यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल नाउन मैस ऑफ सब्सटेंस और मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। मोलर मैस हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस जो भी हमारे पास कंपाउंड या एलिमेंट गिवन है, और नाउन मैस जो है वो में भी हमें गिवन हो, और नंबर ऑफ़ मोल्स अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस नंबर ऑफ़ मोल्स हमें गिवन होंगे और मोलर मैस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैस हमने उसका पता लगाना क्या है। एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ़ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। 6 ग्राम वाटर जो है उसमें हमने नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं। अब नंबर ऑफ़ मोल्स जो है डाटा में है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने देखने हैं कितने हैं। नाउन मैस है हमारे पास 6 ग्राम, और मोलर मैस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनके एटॉमिक मैसेस को सम अप करके। 2 वाटर के 1 + 1 वाटर का हाइड्रोजन का हो गया, और 16 ऑक्सीजन का, तो ये 18 ग्राम हो गया मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस ऑफ वाटर। यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स, मैस और मोलर मैस है 6 ग्राम और मोलर मैस है 18। इनको डिवाइड करेंगे सिंपली तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो आ जाएंगे। थैंक यू।